समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, और समीर वानखेड़े ने यह भी कहा कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। हर तरह की जांच से निपटने के लिए वो तैयार है। जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है, हर जांच का वो सामना करेंगे। मैंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। जो भी होगा, जहां जांच होगी वो उसका सामना करेंगे। तो एनडीपीएस कोर्ट में पेश हुए हैं समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, और इससे पहले उन्होंने इसी तरीके की चिट्ठी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश हो रही है, लिहाजा कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। समीर वानखेड़े ने ये चिट्ठी लिखी थी और इसमें बेहद गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब एक बार फिर से वही बातें उन्होंने एनडीपीएस कोर्ट में भी कही हैं, और उन्होंने कहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी को कोई शक है तो वो किसी भी तरीके की जांच के लिए तैयार है, किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार है। जांच लेकिन जो मौजूदा दौर में एनसीबी कर रही है, उस जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है इस तरीके के आरोपों के जरिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच प्रभाकर सेल से भी पूछताछ हुई है। बिल्कुल, और प्रभाकर ये वही शख्स है जिसने आरोप लगाया था राकेश कि कहीं ना कहीं आर्यन के मामले को लेकर बात की जा रही थी कि 18 करोड़ में डील हुई थी, 25 करोड़ की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए गए। और विकास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, समीर वानखेड़े ने वो बातें कही हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में भी ये कहा गया था उनके द्वारा कि जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है, जो जांच वो कर रहे हैं उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, और यही बात उन्होंने कोर्ट में भी कही है। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई और इस चिट्ठी में सरासर ये कहा गया है कि इस समूची जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है, और तो और गुजारिश की गई है मुंबई पुलिस से कि किसी के प्रोवोकेशन में आकर वो वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। मुमकिन है कि इस मामले में कुछ लोग इसको एक एक्सटॉर्शन का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, इस किस्म की गुजारिश उस लेटर में जो है वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की है। इस दरमियान इस पूरी घटनाक्रम को तेजी से मोड़ देने वाले जो शख्स हैं प्रभाकर सैल, वो इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच में है। उनसे पूछताछ हो रही है और उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनमें क्या तथ्य हैं, किन तथ्यों के आधार पर वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और तो और प्रभाकर सैल ने यह भी कहा कि ये सब आरोप लगाने के बाद अब उन्हें लगता है कि उन्हें थ्रेट्स हैं, इसी वजह से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, तो उनके प्रोटेक्शन देने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान समीर वानखेड़े खुलकर अब मीडिया के सामने आए। उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी किस्म की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने बचाव में ये कहा कि एनसीबी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बहुत ही पेशेवर तरीके से हम अपना काम करते हैं, और इस किस्म के जो आरोप लग रहे हैं राजनीति से प्रेरित हैं, उकसाने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से जो भी जांच होगी वो पारदर्शी और तथ्यपरक होनी चाहिए, न कि जल्दीबाजी में होनी चाहिए। इस किस्म की गुजारिश जो है बिल्कुल विकास, ये जो पूरा केस है ना, ये बिल्कुल एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि क्या आर्यन के जो ड्रग्स कनेक्शन है उसकी जांच कर रहे थे, अनन्या की बात कर रहे थे, अब सिर्फ समीर वानखेड़े, प्रभाकर सैल, इस मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। तो क्या ये जो मुद्दा है बिल्कुल भटक गया है? तो ये बताइए कि अब समीर वानखेड़े जो है वो केंद्र में आ गए हैं, ऐसे में जो जांच वहां चल रही है वो उससे प्रभावित होगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए जांच पर इसका असर निश्चित पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। खुद आर्यन खान है, इसके अलावा अरबाज मर्चेंट का नाम है, और तो और मैं बता दूं कि इस मामले में अनन्या पांडे को भी समन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदले, खासकर प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद, जाहिर तौर पर ये लड़ाई जो है अब सेंटर वर्सेस स्टेट की बन गई है। इस पूरी जांच को एक राजनीतिक रंग मिलता दिख रहा है, और इसी वजह से जांच का जो आयाम है वो बदलता नजर आ रहा है। मैं बता दूं कि हमने देखा है कि एक राजनीतिक पार्टी एनसीपी लगातार आरोपों के बाढ़ चला रही है। वो लगातार ये कह रही है कि एनसीबी ने ये जांच जो है वो किसी एक पार्टी विशेष के कहने पर की है। कुछ सेलिब्रिटीज़ को इसलिए टारगेट किया गया है ताकि उनसे पैसे उगाही की जा सके। तो ये तमाम आरोप जो है ना, उनकी वजह से इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन ये सब कुछ जांच का विषय है। जो आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच होनी जायज़ है। मैं बता दूं कि इसी दरमियान हमें ये खबर आ रही है कि समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया, चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक सेंट्रल एजेंसी है, वहाँ पर
विभागीय जांच अब उनकी होगी। मतलब एनसीबी अपनी तरफ से अपना दामन पाक साफ करने की तमाम कोशिशें कर रही है। एक व्यापक जांच होगी इन सभी आरोपों में, और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी प्रभाकर सैल से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके लगाए हुए आरोपों में कितना तथ्य है और क्या अगर वो तथ्य सही हैं तो एक एक्सटॉर्शन का मामला बन सकता है या नहीं। तो जो आपका सवाल था कि इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद क्या जांच की दिशा बदल जाएगी, जांच पर इसका असर पड़ेगा, तो निश्चित पड़ेगा। जांच जो ड्रग्स मामले में हो रही थी, ठीक है विकास, अब खुद को आपने एक बचाने और की बड़ी लड़ाई जानकारी बनती दे दी, दिख और रही बड़ी जानकारी ये दे दी कि समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब भी किया गया है। विभागीय जांच भी संभव है ताकि पारदर्शिता बरकरार रखी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।